हे श्रोतागण, 9वें अध्याय में हमने भिक्षा और अन्न के नैवेद्य के बारे में पढ़ा। लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि जो अन्न हमें प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है। हमें वनस्पति से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है। किसान खेती करता है और अन्न को उपजाता है, वह अन्न हमारे काम में आता है और अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इस संसार में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वह जड़ और चेतन दिखाई देता है। जड़ माने होता है निर्जीव और चेतन माने होता है सजीव। और सजीव में दो प्राणी आते हैं, एक तो पौधे आते हैं और दूसरा प्राणी आते हैं। तो ये जो पौधे हैं ये हमें अन्न भी देते हैं और जीवनदायिनी वायु भी देते हैं। इस वायुमंडल की जो दूषित वायु है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये 0.03% होती है और इसको मेंटेन ये करते हैं। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो ध्रुवीय क्षेत्रों का बर्फ़ पिघलने लगता है और समुद्र का स्तर ऊंचा होने लगता है। कोई भी प्रलयकारी घटना घट सकती है। तो वातावरण में ये एक दूषित वायु का नियंत्रण करते हैं। दूषित वायु से और सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, जो प्राणदायिनी वायु देते हैं। तो प्राणदायी वायु जो है वो हमारे लिए श्वसन के सांस लेने के काम आती है। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, उनके भी काम आती है। और जो भोजन है उनके भी काम आता है और अपने भी काम आता है। इस संसार में अगर पेड़ पौधे हैं तो प्राणी हैं, और पेड़ पौधे नहीं हैं तो प्राणी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि ना तो हमें भोजन मिलेगा ना ही ऑक्सीजन मिलेगी। यदि इस संसार में सिर्फ प्राणी हैं तो प्राणी तो जीवित रह ही नहीं सकते। इस संसार का काम पेड़ पौधे से ही चलता है। पेड़ पौधे अगर अकेले रहेंगे, प्राणी नहीं रहेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन प्राणी से पेड़ पौधे का कोई लेना देना नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो दूषित वायु है उसका नियंत्रण करते हैं ये, और भोजन भी देते हैं और ऑक्सीजन भी देते हैं। इसलिए इनका संवर्धन करना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे सदगुरु की प्रेरणा से जो 2 लाइन में गाता हूँ वो आपके चरणों तक भेज रहा हूँ। हर पत्थर है तेरा सिंहासन, हर पेड़ है तेरा आसन, हर हीन में तेरी शक्ति, हमें भी देना नविता भक्ति। इस संसार के प्रत्येक पेड़ पूजनीय हैं। सभी हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और भोजन प्रदान करते हैं और दवाइयों और औषधियों के भी काम आते हैं। इसलिए पेड़ों का संवर्धन करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। बाबा जब शिरडी में कच्चे घड़े में पानी भरकर अपनी फुलवारी तैयार करते हैं, जहाँ जीवित रूप में समाधि मंदिर उनका बना है और वो कृष्ण के रूप में, मुरलीधर के रूप में बैठे हुए हैं। इसका रहस्य मैंने आपको बताया था। इसका रहस्य ये है कि कच्चे घड़े का ही कांधे पर उपयोग इसलिए करते थे वो, कि उनके सभी भक्त जो है वो अज्ञानी हैं, और उसमें जीवन रूपी पानी भरते थे और एक संजीवन को तैयार करते थे, और संजीवन के रूप में वो स्वयं मुरलीधर बनकर आज समाधि मंदिर में बैठे हुए हैं। तो ये ज्ञान हमको वहीं से मिला है। मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी भी आत्मज्ञानी जिन्हें आत्मा का साक्षात्कार हुआ है, जो परमात्मा की जिन्हें प्राप्ति हो गई है, उनके पदों को, उनके चरण को अपने हृदय में धारण कर लीजिए और दृढ़ता से उनका पूजन करिए और सदैव उनके चिंतन में रहिए। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।